भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुद भी रस का मर मन जाना, बदर भेख बनावे हैं। क्या बात की। करुआ और को पीन लिए जो पड़खड़ गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे जावे हैं। करुआ और कोपीन लिए। कोपीन एक पर्दे के ऊपर एक लंगोट छोटा सा, एक 4-5-6 इंच की पर्दी सी बनाते हैं, उसको कोपीन बोलते हैं। और हाथ में लोटा, और बनखंड में जंगल में जाकर गुफा में रहते हैं। कहते हैं तन के योगी और मन के भोगी, ऊपर तो दिखे योगी और खान में अटक नहीं, माल पूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर। जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे ये। तन के योगी मन के भोगी, शरीर से तो एक नंबर के भगत दिखाई देते हैं, और मन के भोगी, मन में सारी बकवास ज्यों की त्यों, और खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे। जैसे संगत वर्तमान में कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, लड्डू जलेबी बर्फी खाने देसी घी के। कहते हैं दिखे ये भगत, और मन में सारी इनके बकवाद, और तोड़ तोड़ के मर्यादा, और पेट भरने के लिए कहीं भी किसी भी आश्रम में दौड़ के चले जाएंगे ये। तो वो ही जगत वाली काम हो रहा है भाई और बहनों, सारा वो की वो जगत वाली क्रियाएं हो रही है सारी की सारी। बस फर्क इतना है कि ठप्पा सतगुरु रामपाल जी का लग रहा कि हम तो भगत हैं बस, बाकी और कोई क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। ना मर्यादा जगत वालों की, ना मर्यादा इन आश्रमों से जुड़े भक्तों की। तो परमात्मा कहते हैं ये लागे तो भगत, और मन में सारी बकवाद, और ये अच्छा अच्छा मालपुआ खाने के लिए कहीं के कहीं दौड़ के चले जाते हैं। और खान में अटक नहीं, माल पूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर। जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे ये। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। इनमें छक्का खाओ एक पति, सुबह खा लिया शाम तक और ना मांगना पड़े कितने। गुज भी रज का मरम न जाना, भद्दर भेख बनावे हैं। सुंदर ऊपर से दिखावा इतना गजब का करने के साधु वाला, और मूल ज्ञान का पता नहीं। करुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। बनखंड में बड़मा से लेके गुफा बनने लागे, भूख लगी, फिर आए गृहस्थी के द्वारे। दियो माई बोला किकर का उठाया लठ, दियो माई गोरे जाकर ला लिया भट, हो गया मुक्ति। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध दिमाग चलावे हैं। रण सिंगे तुरही तुतकारा, गागड़ भांग उठावे हैं। काशी का प्रयाग में होते तो जगन्नाथ पूजावे हैं। लोहागर पर पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाकी और निर्वाणी नागा है, सिद्ध जमात चलावे हैं। कोई कोई कुठ्ठियों को चाल लेंगे ये। रण सिंगे तुरही तुतकार, और गागड़ भांग उठावे कति नो घोट भांग घोट का खूब नो अच्छे नशे वाली वा पीवे। काशी जावे याद तीर्थों पर जाते, जगन्नाथ हो जाते, लोहागर पुष्कर आदि सब तीर्थों पर जाते, द्वारका जाते। भाई जो गुरु बचन पे डट के रकट के। अब ये शब्द बीच में क्यों बोलना पड़ा गुरु जी को? अरे बातें तो चल रही हैं जगत वालों की, आन उपासना करने वालों की, और बीच में गुरु जी क्या कह रहे हैं? भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। यानी सतगुरु के वचन सबके लिए होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है उसी प्रकार से वो इनमें से मटेरियल निकाल लेते हैं। तो अंत में गुरु जी कह रहे हैं भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 का।
अरे वो जगत वाले तो गुरु के वचन पे उस समय टिकेंगे ना जब गुरु की पहले शरण में आएंगे। तो यहां गुरु जी जो ये वाणी कहकर संकेत कर रहे हैं वो अपने संगत वालों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्यामी हिसार जेल में बैठ के इनके सारे ड्रामे देख रहा है पिछले 10 साल से कि भंडारे भंडारे पर जोर दे रखा है। क्योंकि भंडारा करेंगे, संगत आएगी तो दान देगी, ज्योति पाठ करवाएगी, तो भंडारे भंडारे पे जोर दे रखा है। क्योंकि ये तो माया के पुजारी हैं, इनको तो पैसा चाहिए। कोई भी आ रहा है केवल भंडारे की प्रशंसा। सर यहाँ के सेवादारों का व्यवहार कैसा है, सर आपने भंडारे में क्या क्या खाया, सर आपको भंडारा कैसा लगा। किसी से नहीं पूछते जाते समय कि सर आपको सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान कैसा लगा, सर आप नाम दीक्षा लेना चाहेंगे क्या, सर आए हुए हैं नाम दीक्षा ले लीजिए। इस बात का कोई जिक्र नहीं। केवल भंडारे को टारगेट करके बुलाते हैं और वापस जब जाते हैं तो भंडारे की ही प्रशंसा करवाते हैं। तो वो अंतर्यामी हिसार जेल में बैठ के ये सारी ड्रामेबाजी क्या देख नहीं रहा भाई? सब कुछ देख रहा है। इसलिए कह रहा भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, कि भैया तुम कितने ड्रामेबाजी कर लो, कितना ही अपने साथ धोखाधड़ी कर लो और कितनी तुम ये दिखावे की भक्ति कर लो, बात बनेगी गुरु वचन पे डटने से, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने से। सतगुरु रामपाल जी करोथा आश्रम में थे और बरवाड़ा आश्रम में थे। एक भी ऐसा उदाहरण बता दो कि सतगुरु रामपाल जी ने किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को भंडारा करवाने के लिए न्योता दिलवाया हो। बरवाड़े में कोई पर्चे बंटवाए हो, हिसार में पर्चे बंटवाए हो, या अपनी संगत से किसी एमएलए को, मंत्री को, किसी भूतपूर्व सरपंच को, किसी को भी कोई न्योता भिजवाया हो, कोई इनविटेशन कार्ड, कोई निमंत्रण पत्र भिजवाया हो कि बच्चों जाओ उनको लाओ, सबको कहो कि भंडारा है बरवाड़े में, देसी घी का भंडारा है बरवाड़े में, लड्डू जलेबी बर्फी बरवाड़े में, लड्डू जलेबी बर्फी। संत इस प्रकार से चापलूसी करके किसी को देसी घी के भंडारे के नाम पे लड्डू जलेबी बर्फी के लालच में नहीं बुलवाता। इससे साबित हो जाता है कि उसका ज्ञान कमजोर है। जो दुनिया उसके ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं आ रही, केवल खाने के चक्कर में आ रही है, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में आ रही है। और इन्होंने वर्तमान में क्या ड्रामा कर रखा है? किसी को भी बैठ के सत्संग नहीं सुनाते, किसी को भी, संगत को भी नहीं सुना रहे। बाहर से आने वाले तो क्या सत्संग सुनेंगे, क्या ये सत्संग सुनाएंगे? लड्डू जलेबी बर्फी को टारगेट करके बुलाते हैं और लड्डू जलेबी बर्फी खिला के उसी की प्रशंसा सुन के, सर स्वाद कैसा लगा, सर आपने क्या क्या खाया, सर आपको भंडारा कैसा लगा, और जाओ अपने घर पे। किस लिए बुला रहे हो उसको? क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो उन गधों को लड्डू जलेबी बर्फी खिला खिला के? जब तुमने उनको समझाना नहीं, ज्ञान उनको बताना नहीं, तो खिलाने के लिए क्यों बुला रहे हो? क्यों संगत का पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो कहने का मतलब है टोटल ड्रामेबाजी है वर्तमान में, टोटल ड्रामेबाजी। काल पूरी तरह से हावी है गुरु जी के परिवार पे, पूरी तरह से हावी। और संगत की बुद्धि ऑफ है, संगत को कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।